अब ट्रांजिस्टर ये एम्प्लीफिकेशन कैसे करता है? ये ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से करता है कि अगर हम एक सर्किट बना लेते हैं, मसलन हम फर्ज करते हैं कि मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लेता हूं। कल भी मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की थी, तो उसका एरो आउटवर्ड होता है, तो ये हमारे पास होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, राइट? ये हमारे पास बेस है, इस बेस के पास हम एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगाते हैं, थोड़ा मैं सर्किट बनाना चाह रहा हूं, और यहां पर हमने क्या किया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दिस इज एन, और ये बेस हमारे पास पी, और इमिटर हमारे पास क्या है, एन टाइप है। ओके, सो मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि बेस इमिटर को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस करते हैं। सो फर्स्ट करें कि ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, जिस नेगेटिव टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ओके, और यहां पर भी हम क्या करते हैं, ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ हम एक ऐसे करके लगा लेते हैं रेजिस्टर। ये एक रेजिस्टर है जिसको हम कलेक्टर रेजिस्टर भी कहते हैं, और याद रखिएगा ये हमारे पास आउटपुट रेजिस्टर भी कहलाता है, आउटपुट रेजिस्टर भी कहलाता है, और आरसी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हमने यहां पर बाइसिंग अप्लाई की होती है इस तरीके से, और इसको मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने ग्राउंड किया हुआ है, राइट? ठीक है, और ये मेरे पास इमिटर है, और इस इमिटर को भी मैंने यहां से क्या कर दिया, ऐसे ग्राउंड कर दिया। तो समझ लो ये है वो सर्किट। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपसे कहा था कि एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें ट्रांजिस्टर को किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज करना है, इस तरह यूज करना है कि ये जो बेस इमिटर जंक्शन है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो ये मैंने किया है, मैं भी आपको प्रूफ कर देता हूं। और साथ में मैंने आपसे कहा था कि जो बेस कलेक्टर पे हम वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं वो ज्यादा होते हैं वोल्टेजेस। आपने इससे पहले डायग्राम जो मैंने अभी मिटाई उसमें हमने देखा होगा कि बेस कलेक्टर के वोल्टेजेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बेस इमिटर। बेस इमिटर पे बहुत कम वोल्टेजेस होते हैं। सो क्लास ये याद रखिएगा, फर्स्ट करें कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसका पोटेंशियल है, मैं ऐसे ले लेता हूं 15, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल मैं ले लेता हूं 5। तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 वोल्ट का आ रहा है। ऐसे ही ना, 15 में से 5 को माइनस करें तो 10 वोल्ट। सपोज करें ये 10 वोल्ट की बैटरी मेरे पास लगी है। अच्छा, इसमें मेरे पास क्या है कि ये है मेरे पास 5 वोल्ट, या इसको मैं ऐसे कह लेता हूं कि ये है 10 और ये है मेरे पास 5। तो पॉजिटिव पोटेंशियल 10 पे और नेगेटिव पोटेंशियल 5 पे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है 5 वोल्ट का आ रहा है। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, और 15 और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आप नोट करें कि ये जो प्लस 15 है ये किसको मिल रहा है, हमारे पास कलेक्टर को मिल रहा है जो कि नेगेटिव टाइप है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव मिला। ओके, उसके बाद ये बेस है, तो बेस को अगर ये पॉजिटिव है 15, तो इस बेस को क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव 10। अब मुझे पता है पॉजिटिव 15 ज्यादा होता है या पॉजिटिव 10 ज्यादा होता है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव 15 ज्यादा होता है, यानी इसको मिला हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? और ये जो 10 आया हुआ है, तो ये 10 कम है ना, तो समझ लो इसको क्या मिला हुआ है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि बेस कलेक्टर जंक्शन किस में चला गया, रिवर्स बाइस में चला गया। ओके, ये थोड़ा सा इसके बाद आप वीडियो को दोबारा से देख लेना तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। मैंने आमतौर पर हम 10 वोल्ट कहते हैं, लेकिन दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो डिफरेंट पोटेंशियल पे होते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो आज मैंने उस जबान में इसको लिखा हुआ है, राइट? तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, 15 के मुकाबले में 10 कम होते हैं, तो 10 को मैं ट्रीट करूंगा लो वोल्टेजेस। तो ये समझ लो इसके नेगेटिव है और ये इसके मुकाबले में क्या है, पॉजिटिव। तो हमारे पास बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस में चला गया, राइट? इसी तरीके से अगर यहां देखें तो ये हमारे पास ये जो ग्राउंड है ये क्या आ रहा है, ये 5 वोल्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये 5 वोल्ट के ऊपर है हमारे पास, और ये जो बेस है ये मेरे पास 10 के ऊपर है। तो मेरे पास बेस इमिटर जंक्शन, बेस को पॉजिटिव मिले हुए हैं और इमिटर को मेरे पास ये एन जो है ना, एन टाइप मटेरियल, उसको क्या मिला, नेगेटिव मिला है। तो बेस इमिटर मेरे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो इस तरीके से आमतौर पर हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बाकी मिटा लेता हूं ताकि मेरी डायग्राम जरा थोड़ी सी सेट रहे। ये सिर्फ मैं आपको बाइसिंग समझाना चाह रहा था कि इसकी बाइसिंग है किस तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
तो मैं आपको ये प्रूफ करना चाह रहा था कि स्टिल मेरा ट्रांजिस्टर बेस इमिटर फॉरवर्ड बाइस में है और बेस कलेक्टर किस में लगा हुआ है, रिवर्स बाइस में लगा है, ये बता रहा था। अब उसके बाद करते क्या है कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम सिग्नल को अप्लाई करते हैं। तो फर्ज करें ये वो सिग्नल है जो मैं अप्लाई कर रहा हूं और ये वो सिग्नल है जिसको मैं एम्पलीफाई करना चाहता हूं, तो जो जिसका एम्पलीट्यूड कम है। तो ये सिग्नल क्या करेगा, एक्चुअली ये है कि ये जो मैंने बैटरी लगाई है इससे मैंने बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर दिया, ओके। और फॉरवर्ड बाइस अगर मैंने कर दिया उसके बाद ये जो सिग्नल आएगा, ये सिग्नल फॉरवर्ड बाइस में जो बेस इमिटर जंक्शन है वो है तो एक डायोड की तरह, जिस तरह डायोड के अंदर एक एन टाइप मटेरियल होता है, एक पी टाइप मटेरियल होता है, इसी तरह एक एन टाइप मटेरियल, एक पी टाइप मटेरियल। तो ये जो सिग्नल आएगा, ये सिग्नल इस जगह से क्या करेगा, गुजरेगा। जैसे गुजरेगा तो मामूली सा वोल्टेजेस भी जैसे कि बेस के ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास होगा क्या कि इमिटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमने कन्वेंशनल करंट का एरो बनाया हुआ, याद है ना, कल मैंने कहा था कन्वेंशनल करंट का। तो करंट इसमें से इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास फर्ज करते हैं कि यहां पर वोल्टेजेस है 0.1 वोल्ट, कितना 0.1 वोल्ट। तो मैंने अगर यहां पे 0.1 वोल्ट अप्लाई किया कहां पर, बेस पे, जिसकी वजह से इमिटर टू कलेक्टर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितने का है, 1 मिली एम्पियर का है। तो ये जो 1 मिली एम्पियर का करंट है, ये कौन सा करंट है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। इसको मैं कौन सा करंट कह रहा हूं, कलेक्टर करंट कह रहा हूं, राइट। सो जाहिर सी बात है बेस की वजह से कलेक्टर टू इमिटर करंट फ्लो करेगा, जो भी कल भी मैंने आपको बताया था। सो अगर 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ जो रेजिस्टेंस लगी है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं, सपोज करें 5 किलो ओम्स की मैं ले लेता हूं, तो R की वैल्यू है 5 किलो ओम, जबकि जो करंट है वो इस तरह फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे, फिर इधर गुजरा, फिर इधर आया और फिर यूं करता हुआ नीचे आया, ये जो मैंने एरो दिखाया। तो इसका मतलब है कि मेरा आउटपुट जो रेजिस्टर है, उस आउटपुट रेजिस्टर के जो वोल्टेजेस है, वोल्टेजेस अक्रॉस RC, इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस है वो वोल्टेजेस मालूम करने का तरीका क्या है, V = IR। तो अब आप मुझे बताएं वोल्टेजेस कितने होंगे, करंट गुजरने वाला कितना है, 1 मिली का मतलब है -3, और रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है, 5, और किलो का मतलब है +3, तो +3 और -3 कैंसिल हो गए, तो 5 1 जा 5, तो मेरे पास वोल्टेजेस कितना है, 5 वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि बेस के ऊपर 0.1 वोल्ट का जब सिग्नल मैंने अप्लाई किया तो आउटपुट रेजिस्टर के पास, यानी यहां से यहां, इसको हमें कहना चाहिए, इसको आमतौर पे हम ऐसे लिखते हैं, दीज आर द वोल्टेजेस फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर। याद रखिएगा, ये भी थोड़ी देर बाद जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो वहां पे बताऊंगा कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस होते हैं। तो कलेक्टर टू इमिटर जो मुझे वोल्टेजेस अक्रॉस दिस रेजिस्टर मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 5 वोल्ट का। तो 0.1 वोल्ट के अगेंस्ट 5 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। अब एम्प्लीफिकेशन का जो एक होता है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेन। इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन कहते हैं, या हमारी किताब में मैं देख रहा था इसको उसने लिखा हुआ है एम्प्लीफिकेशन, लिखा हुआ है एम्प्लीफिकेशन। तो ये एम्प्लीफिकेशन कितनी होगी मेरे पास, तो ये एम्प्लीफिकेशन हमारे पास क्या होती है, दिस इज बेसिकली ये आउटपुट का करंट जो कि कलेक्टर पे आ रहा है डिवाइडेड बाय द इनपुट, आउटपुट के वोल्टेजेस जो कलेक्टर के वोल्टेजेस है डिवाइडेड बाय द इनपुट वोल्टेजेस जो कि बेस वोल्टेजेस होते हैं। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करें, आउटपुट मेरे पास कितना है 5 वोल्ट, और इनपुट बेस के वोल्टेजेस कितने मेरे पास 0.1, तो दोनों को डिवाइड करें तो कितना आया 50। तो हमारा जो, और आमतौर पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए और साथ में लिखते हैं V। तो गेन को, एम्प्लीफिकेशन को, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, V फॉर वोल्टेजेस, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन 50 हमारे पास नंबर आया। तो इतना ज्यादा एम्प्लीफाई होगा इनपुट सिग्नल। तो जो भी इनपुट सिग्नल है इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 50। तो 0.1 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 5। 0.1 को 50 से मल्टीप्लाई करो 5, ये हमारे पास है। ये एम्प्लीफिकेशन है जो उसने हमें समझाई। ठीक है, यहां तक देख लें, सब समझ में आ गया, कोई इशू है तो डिस्कस कर लेते हैं।